श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है लेफ्ट हैंड सेविंग इन एस्ट्रोलॉजी कि कुंडली के कौन से ऐसे पहलू हैं जिससे हम कर्ज और सेविंग देख सकें कि आपकी कुंडली में सेविंग होगी तो कैसे होगी। कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं जिससे सेविंग होगी या कर्ज चढ़ेगा। कौन सी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कुंडली में जिससे हम ये समझ पाएंगे कि ये कर्जे वाली कुंडली है या सेविंग वाली कुंडली है, या कौन सा ऐसा पीरियड होगा जिसमें उन पर कर्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मैं पहले भी एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये मार्गदर्शन कर सकती है ये वीडियोस। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो जरूर इन वीडियोस को सुना करें। बाकी ज्ञान है, जितना आप शेयर करोगे, जितना सुनोगे, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अभी इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं पैसे की तरह से संपन्न हूँ, कैसे हूँ संपन्न हूँ, मेरे पर कर्जा ना हो किसी भी तरह का। तो ये हम कुंडली से कैसे जान सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की भी कुंडली है, हमें कुंडली के दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं सेविंग के लिए। कुंडली की सेविंग के लिए, पैसे की सेविंग के लिए दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कौन से सबसे पहले है? सेकंड हाउस, दूसरा है 11th हाउस। सेकंड हाउस 11th और 11th हाउस, ये दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं सेविंग के लिए। मान लीजिए सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छी प्लेसमेंट पर है, सेकंड हाउस पर कोई पाप दृष्टि नहीं है, सेकंड हाउस में कोई दुर्युति नहीं है, तो इट मीन्स ये कुंडली में सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा 11th हाउस, लाभ। कुछ भी हम कार्य करते हैं उसमें जो हमें सेविंग, लाभ, सबसे पहला पॉइंट है लाभ। हमने मान लीजिए हमने कोई फर्म चला रहे हैं, उसमें हमने लिमिटें लगवाई, हमने कमेटियां डाली, हमने बैंकों से कर्जे लिए, हमने अपनी लेबर के कर्जे निकाले, खर्चे निकाले, हमने जो रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला। उसके बाद हमने एक महीना अपना काम करके फिर हमने सोचा मुझे पहले तो आया क्या, सबसे पहले मुझे आया क्या, वो देखा जाएगा 11th हाउस से कि मुझे लाभ कितना हुआ 11th हाउस से। इससे हमें समझ आ गई कि मुझे मिला क्या, जो भी मैंने काम किया। उसके बाद मुझे इसमें से सेविंग क्या हुई, मेरे बैंक में जो पैसा मैंने जमा किया विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल साफ सुथरा जो मैंने सेव कर लिया पैसा, वो देखा जाएगा सेकंड हाउस से। कोई होते हजारों में, लाखों में जिनकी कुंडलियों में अच्छे योग होते हैं। मोस्टली ये दो भाव हमें खराब ही नजर आते हैं कुंडलियों में। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो सेविंग करते ही जाते हैं, वो कर्ज के नीचे नहीं आ सकते, तो उनकी कुंडलियों में सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। 11th स्ट्रॉन्ग तो बड़ी कुंडलियों में मिल जाता है, लाभ तो कईयों को हो जाता है, लेकिन वो सेव हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट तो ये है कि हमें बचा क्या जी, वो देखा जाएगा सेकंड हाउस से। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट भाव है। और तीसरा इसमें प्लैनेट की बात करेंगे। सेविंग का प्लैनेट सबसे मेन प्लैनेट माने जाते हैं बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो आप ये समझ लो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट पर बृहस्पति देव है। तो पहले तो कुंडली में हम कुंडली के कारक भाव देखते हैं, भावों की राशियां देखते हैं, ये चीजें पहले हमने समझी। फिर आ जाते हैं ग्रहों पर कि कुंडली में बृहस्पति की क्या प्लेसमेंट है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, अगर बृहस्पति 4th हाउस में है उसका अलग फल है, 9th हाउस में उसका अलग फल है, लगन में उसका अलग फल है। पहले तो इनके फलों को समझना होता है कि भी कौन से भाव में ये हमें क्या फल देंगे।
अब दूसरा पॉइंट आ गया इसमें, मान लीजिए सेविंग और लाभ, ये दो पॉइंट हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट बृहस्पति ने, कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो ये बंदा लंबे समय तक कर्ज के नीचे नहीं रह सकता, बृहस्पति अच्छे हैं कुंडली में। और चौथा पॉइंट है शुक्र देव, अगर कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं कुंडली में, तब भी इसके पास पैसा आएगा, क्योंकि पैसा लाएगा शुक्र, सेव करेगा बृहस्पति। कारक, सेकंड हाउस के कारक कौन है? बृहस्पति। और वैसे काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के कौन बनते हैं? स्वामी शुक्रदेव। तो ये दोनों इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो हमने कुंडली में सेविंग देखनी है, शुक्र अच्छे हो, बृहस्पति अच्छे हो, सेकंड हाउस अच्छा हो, 11th हाउस अच्छा हो, तो मान लीजिए ये सेविंग की कुंडली है। कई मैंने ऐसे जातक देखे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई था, उसकी कुंडली में मीन राशि, मतलब मीन लगन था उसका, यहाँ के लॉर्ड बन गए मेष, एक नंबर। अब उसकी ये कुंडली थी, थोड़ा समझने की, ये कुंडली थी उसकी। उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन बन गए? मंगल देव। जाके बैठ गए 11th हाउस में। यहां पर मंगल हो गए उच्च राशि के, मेष के सेकंड हाउस के लॉर्ड बन गए जाकर यहाँ पर, और यहाँ पर उसके गुरु थे। ऐसी कुंडलियां होती पैसे वाली। ये बंदा जलंधर में, नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी किंग है पैसे के मामले में, और बड़ी छोटी आयु में इस बंदे ने इतना धन कमा लिया, सेव कर लिया, प्रॉपर्टियां बन गई, बैंक बैलेंस बन गए, गोल्ड बन गया। गोल्ड कब लेगा बंदा? जब खाना पीने का कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ओके है, तब गोल्ड बनेगा। गोल्ड मीन बृहस्पति सेविंग। बृहस्पति सेविंग तभी हो पाएगी अगर हमारा पालन पोषण, डेली का जो हमारा खान पान है, वो डेली जो हमारा सिस्टम है वो अच्छी तरह चल रहा है, तभी उसमें से निकलेगा। प्रॉपर्टी भी तभी बनेगी। तो ये उसकी कुंडली में ये योग एक मैंने आपको बताया। ऐसी हमने कुंडली में ढूंढना है। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में 5 नंबर की कुंडली है, सिंह लगन की, बिल्कुल सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड एक ही प्लेनेट, वो है बुध देव। अब ये कुंडली में मान लीजिए इनके बुध अच्छे हैं, तो इसके पास लाभ भी आएगा और सेविंग भी होगी। सिंह लगन पर ये लगता है। ऐसे बहुत कुछ बड़े सूत्र है कुंडलियों में। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर 11 नंबर है, कुंभ लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस बृहस्पति देव का घर है, 11th हाउस भी बृहस्पति देव की राशि है। अगर इनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो आप ये मान के चलिए इनके पास पैसा होगा। आप इसीलिए देखो ना, जो कुंभ लगन के जातक है, ये क्या है, ये काम करने में लड़ना झगड़ना इनको पसंद नहीं है। ये शनि की मेहनती राशि है कुंभ लगन। मकर में अग्रेसिव नेचर है शनि की, यहाँ पर शनि की वर्किंग नेचर है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली कुंभ लगन की है, वो मेरे ख्याल 70-75 साल के होंगे, आज दिन तक वो काम कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ों को समझना है। एक टाइम पर
यहाँ पर 4 नंबर आने से उनका रोग, ऋण, शत्रु स्टेबल नहीं रहा, उन पर कर्ज भी आया, उन पर दुश्मनी भी आई, रोग भी आया, लेकिन स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि जो कर्क राशि है वो स्टेबल नहीं है। 3 तरह की आपको बताई थी मैंने। बिल्कुल 4 8 12। इसमें हमने बताया था आपको ये कौन सी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे 4 नंबर द्वि स्वभाव, हाँ। और कौन कौन से होते हैं, स्थिर और चलित। चलो 4 है। चर राशि, हाँ। चलने वाली, तो ये ना रुकने वाली नहीं है। यहाँ का रोग ऋण शत्रु रुकने वाला नहीं है, चला जाएगा। मतलब ये चीजें हमने समझनी है। जो हमारा टॉपिक है आज का, सेविंग और कर्जा, तो ये तो मैंने आपको कुछ टेक्निक समझाने का प्रयास किया कि जिससे हमें ये तो लगन कुंडली है। नवांश में भी उसकी प्लेसमेंट देखनी होगी। अब लगन कुंडली में बहुत अच्छा है, नवांश में यहाँ पर शनि राहु है, तो इट मीन्स उसके अच्छे फल नहीं आने वाले। नवांश भी मैटर करती है। ठीक है जी। अब आ जाइए, सेविंग हमने समझ ली, सेविंग कैसे होती है। अब कुछ चीजों को समझेंगे, कर्जा कैसे होता है। कर्जे में ये समझिए कि 2nd हाउस तो 11th हाउस इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए 2nd हाउस में शनि और राहु का दुर्युति बन जाए, तो प्रोपित अवस्था में शनि और राहु हों, कोपित अवस्था में हो, नीच के हों, या कोई अशुभ दृष्टियों से प्रभावित हों, या इनके नीचे के जो नक्षत्र वो अच्छे ना हो, तो मान लीजिए ये बंदा पूरा जीवन कर्जे के नीचे रहने वाला है। अगर यहाँ पर शनि राहु विद्यमान हो, तो ये बंदा पूरा जीवन कर्ज के नीचे रहने वाला है। या ऐसे समझ लीजिए सेविंग करने वाला नहीं है, कर्जा चाहे उस पर ना हो, सेविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2nd हाउस में बहुत ही दुर्युति बनी है। और शनि और राहु लंबे चलने वाले प्लैनेट है, बड़ी स्लोली चलने वाले हैं, वृद्ध अवस्था के हैं। जैसे मंगल को जवानी अवस्था का माना जाता है, युवा अवस्था का, ये ऐसे शनि और राहु को वृद्ध अवस्था के प्लैनेट माना जाता है। तो ये जब भी यहाँ बैठ गए लंबे समय, ये जीवन तो बड़ा छोटा सा है जी, ये इस जीवन में सेविंग नहीं होने देंगे इतनी जल्दी। मैंने हजारों कुंडलियों पर ये निरीक्षण करके फिर बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर अकेले शनि मिल जाए, या यहाँ शनि मिल जाए, तो ये भी देखिए यहाँ पर ये खर्च करेगा बंदा। यहाँ पर शनि है तो ये बंदा खर्च करेगा, खूब खर्चा करेगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शनि है, शनि कहाँ चले गए 12th हाउस में, तो ये भी खर्चा करने वाला है, एक्टिव कर दिया 12th हाउस को, खर्चे के घर को, और ऊपर से शनि की दशा हो तो ये भी सेविंग नहीं कर पाएगा। अब इसमें मान लीजिए 2nd लॉर्ड 6th में चला जाता है, यहाँ पे शुक्र है, मान लीजिए यहाँ पर आ गए, 2nd लॉर्ड खर्चे के घर में चला गया, ठीक है, तो यहाँ सेविंग नहीं हो पाएगी, और इस पे थोड़ा कर्ज पूरा जीवन रहना ही रहना है, उससे मुक्त नहीं हो सकता ये जल्दी। 2nd लॉर्ड 6 में चला गया तो ये नहीं पैसा जोड़ सकता। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, मंगल लगा लो, यहाँ मंगल, यहाँ के मंगल यहाँ बैठ गए, 2nd लॉर्ड 12th में चला गया, तो ये भी आप समझ लो जो हमारा सेविंग है व्यय के घर में चला गया, खर्चे के घर में चला गया, तो ये भी सेविंग नहीं कर पाते।
ये इनका समझ लीजिए, इनकी हेल्थ, इनकी सेविंग कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। ये खुद को लुटा देते हैं, ये देखा गया है। सेकंड हाउस 6 में हो, सेकंड हाउस 12th में हो, या 11th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट 6 में आ जाए, 11th का लॉर्ड 12th में चला जाए, 11th का लॉर्ड 12th में चला जाए, 11th का लॉर्ड 8th में आ जाए, या 11th हाउस में राहु हो। यहाँ पर राहु अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन जीवन में एक बार इस बंदे को कर्ज के नीचे जरूर करते हैं। वैसे 3 से 11 के राहु अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एक कुछ खास दशाओं पर, कुछ खास नक्षत्रों पर आकर ये उसको कर्ज के नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर ये पैसा भी देते हैं, क्योंकि राहु 11th में अच्छे फल भी दे जाते हैं। अब गोचर में अगर वो 11th में है, गोचर में, तो कहीं ना कहीं अच्छा फल भी दे जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें बृहस्पति को समझना है कुंडली में। इसमें जैसे मैं पहले बता चुका कि शनि राहु सेकंड में हो। शनि एक सूत्र है, अगर शनि यहाँ पर हो 6th हाउस में या 8th हाउस में, यहाँ पर नान का परिवार है, तो इनका नान का परिवार जीवन में एक बार पूरी गरीबी की कगार पर गया होगा, मतलब टोटल गरीबी की कगार पर गया होगा, शायद बाद में रिकवर हो गया। 8th में है तो इनका ससुराल एक बार गरीबी की कगार पर गया होगा, चाहे बाद में वो रिकवर हो जाए। ये कुछ चीजें हैं, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। अब एक चीज और है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुंडली के मंगल, बोलते हैं जिसका मंगल अच्छा वो शाहूकार, जिसका मंगल खराब वो कर्जदार। मंगल अच्छे हैं कुंडली में तो ये मान के चलिए कि ये बंदे के पास प्रॉपर्टियां होंगी, सेविंग होगी अपनी खुद की। सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है तो पैतृक मिलेगा। 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो कई बार ससुराल से मिलता है, कई बार हमें किसी की मृत्यु से लाभ मिलता है। यहाँ से LIC पॉलिसी, गड़ा हुआ छुपा हुआ धन जिसकी को हमें कोई आशा ही नहीं मिलने की, वो 8th हाउस से समझ आती है। ऐसा कुछ इसको मिल सकता है। मंगल अगर कुंडली में खराब है तो मंगल के साथ केतु है, मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ बुध है, मंगल कुंडली में नीच के हैं, मंगल कुंडली में अस्त अवस्था में और योगकारी है। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, उसमें मंगल योगकारी प्लैनेट बन जाते हैं। देव लगनों की कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। इट मीन्स तब देखिए कहीं ना कहीं हमें ये निशानियां नजर आनी शुरू हो गई। ये कुछ अनुभव बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से हमें समझ आती है कि इस जातक पर कर्जा या सेविंग हमें कुंडली से समझ आती है। कुछ तो चीज़ें ज्योतिषी चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, गॉड गिफ्टेड ही, मतलब वो नहीं हम कर सकते ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो माध्यम से, रेमेडी से, उपाय से काफ़ी हद तक मान लीजिए उस चीज़ को, उसकी जो किसी को तंग करने की मारक क्षमता है वो 80% तक कम कर सकती है, 20% फिर भी रहेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। उन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई, हमें लिख के गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने उनकी नक्शे कदम पर चले, उन ऋषि मुनियों की, जो हमारे भारतवर्ष की जो ऋषि मुनि है जिन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई, ये ज्योतिष का माध्यम बनाया। ज्योतिष वेदांत चक्षु, अगर वेद पढ़ने हैं तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना है। यहाँ तक बोला गया ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष कभी गलत नहीं है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है
लालची हो सकता है, ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं है। ज्योतिष ही गलत हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ऐसे ही आपको ज्योतिष से रिलेटेड जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जलंधर से हूँ। अगर किसी ने ज्योतिष ऑनलाइन सीखना है वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो जलंधर के आसपास के हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा फ़ोन नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली व्यक्तिगत दिखानी है तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।